हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ। और बताओ जी, क्या हाल चाल सबके? मज़े में रहा करो, मज़े में, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत परेशानी सब साथ मिलकर देख लेंगे, ठीक है। तो भाई आज चलता हूँ सीधा टॉपिक पे, ठीक है। ये पीछे बैकग्राउंड ज़रा इग्नोर करना, क्योंकि मैं सो रहा था अभी, क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही है। सो सोना पड़ता, थोड़ा बहुत सोना पड़ता है ना। तो ये सो रहा था तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। वैसे आज छुट्टी है मेरी, तो पहले टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि मैंने अभी लाइन पढ़ी कहीं कि हिस्ट्री हैज़ प्रूवन दैट दोज हु डेयर टू ड्रीम द इम्पॉसिबल, ठीक है, आर द वंस हु अचीव ग्रेटनेस। तो तुम पीछे अपने हिस्ट्री में जाके देखो, जिस भी बंदे ने कुछ इम्पॉसिबल सोचा है उसने ही ग्रेटनेस अचीव करी है। देखो, कुछ पागलपन होना ज़रूरी है उसके लिए। अब तुम्हें क्या लगता है कि नॉर्मल आदमी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा ना कि कोई ग्रेविटी नाम की चीज़ भी होती है ना। कोई फार्मूला बनना चाहिए इसका, लॉज ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, है ना। 3 लॉज ऑफ ग्रेविटी होते हैं ना। क्या होता है पता है? बताओ। पहला क्या है? पहला बताओ, पहला। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड है ये, ठीक है। समझे? तुम्हें देख रहा था, चेक कर रहा था मैं कौन सा वाला, ये जो मैंने बताया अभी कौन सा है ये थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? इफ़ द बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। पहला ये है। और दूसरा क्या है? बताओ, जल्दी बताओ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो जी, तीनों साइंस साइंस का लेक्चर ले लिया मैंने थोड़ा छोटा सा। तो ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि हिस्ट्री हैज़ प्रूवन, ठीक है। पीछे उठा के दे लो, कोई जिसने भी कोई बड़ा काम करा है तो कुछ इम्पॉसिबल सोचा है। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई होगी, कोई नॉर्मल आदमी सोचेगा? नहीं सोचेगा। जिसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट देनी है वो बंदा नहीं सोचेगा ऐसा कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है ना। कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सब कोई नॉर्मल बंदा नहीं सोचेगा। सो तुम भी सोचा करो, इम्पॉसिबल सोचा करो कि अगर तुम ग्रेट नहीं भी हो तो अपनी नज़रों में तो ग्रेटनेस अचीव करनी है। दूसरों की नज़र में अगर नहीं भी हो पा रहे, नहीं भी हो, तो अपनी नज़र में तो होने चाहिए कि जब तुम आगे जाओ 20-25 साल बाद तो तुम्हें अपने पे वो हो, गर्व हो, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैंने इम्पॉसिबल सोचा, कि मेरे फैमिली में जो कभी नहीं करा था मैंने वो करा, ट्राई करा, उसमें सक्सेस अचीव करी, ठीक है। चाहे थोड़ी हो, बट वो थोड़ी सक्सेस भी काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें $1 मिलियन बिलियन डॉलर सोच, वो ये नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, समझो कि जैसे एक मुकेश अंबानी है, बिजनेसमैन, ठीक है। दूसरा बिजनेसमैन ले लो कि कोई छोटा है, जैसे स्निच कंपनी हो गई, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ बिल्कुल। एक स्निच कंपनी का मालिक है और एक ये वो हो गया अंबानी, ठीक है। तो तुम क्या उसे स्निच वाले को सक्सेसफुल नहीं मानोगे? मानोगे ना। तो वो यही बात है, ठीक है। तो पैसे से वो मत करे करो सक्सेस, ठीक है। जो स्निच वाला है मालिक, वो भी सब कुछ घूम सकता है, ये कर सकता है। अब अंबानी उस पर तो अनलिमिटेड है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो क्या इससे तुम स्निच वाले को वो कर दोगे कि वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, है ना। तो यही है, तुम्हें भी बस कंपैरिजन नहीं करना है, अपना बढ़िया करते जाना है, ठीक है। टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करो, धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इम्पॉसिबल को हमेशा चेज़ करो, ठीक है। इम्पॉसिबल सिर्फ लोगों ने, सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब किसी ने जैसे ग्रेविटी बनाई होगी तो उसको भी लोगों ने कहा होगा ये इम्पॉसिबल है, कोई फार्मूला नहीं बना सकता ऐसा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल को चेज़ करोगे तभी जाके वो पॉसिबल बनेगा। और अपने आसपास, मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उसके एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो
उसने जैसे एप्पल गिरा उसके सर पे, तो कोई नॉर्मल आदमी तो सेब गिर गया चलो कोई बात नहीं छोड़ो, वो खा भी जाता सेब को ठीक है, बट उसके सर पे एप्पल गिरा तो क्या हुआ, उसने सोचा कि ये कैसे गिरा। तो तुम्हें भी हमेशा अवेयर रहना है तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, उससे भी तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, बिजनेस आइडियाज़। लोग क्यों कहते हैं, मतलब जो जो भी कोई बड़ा आदमी होता है वो क्यों कहता है कि घूमने जाओ, ट्रैवल करो, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में जाओ। ठीक है, अलग अलग रिलीजन पता लगेंगे तुम्हें, है ना, कि लोग कैसे रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ में लोग कैसे कैसे रहते हैं। तो उससे तुम्हें बिजनेस आइडियाज़ भी बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन में जाओगे, अलग अलग लोग पता लगेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स पता लगेंगी कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आपत्ति से ही, विपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। ठीक है, प्रॉब्लम से ही तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखेगी, अगर तुम घूमोगे ही नहीं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। ठीक है, तो तुम बाहर जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखेंगी, फिर तुम्हारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन आएगा कोई, तो मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाके कुछ क्लिक होता है। ठीक है, इसलिए ही कहते हैं घूमने जाना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है जी, तो अपना माइंड सेट जो है तुम्हारा वो शिफ्ट कर दो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल से बता चुका हूँ, जो चीज़ आज इम्पॉसिबल लग रही है वो बाद में पॉसिबल होगी। किसी ने सोचा था एआई जैसी कोई चीज़ आएगी जो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे देगी? ठीक है, नहीं सोचा था ना। तो जो चीज़ आज इम्पॉसिबल लग रही है वो हो सकता है 2-3 साल बाद तुम उसको पॉसिबल बना दो। ठीक है, सो इंसान का विल पावर, इंसान की समझ, ठीक है, हमेशा माइंड एक्टिव रहना, सो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है अभी तुम कुछ ना कर पा रहे हो। ठीक है, तुम्हारा बिल्डिंग फेज़ है, बिल्डिंग फेज़ में टाइम लगता है और उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है तुम्हारा। ठीक है, हर तरीके से, सोसाइटी की तरफ से, पैसे की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से टेस्ट होगा उस टाइम पे। बट जब वो फेज़ निकल जाएगा तो सारे सॉल्यूशन एक साथ आ जाएंगे, पैसे का भी सॉल्यूशन आ जाएगा, तुम पैसे भी कमाने लग जाओगे, सोसाइटी भी ठीक हो जाएगी आसपास की। ठीक है, सो ये निकालना है। ठीक है, फेजेस में चलती है लाइफ, तो फेजेस में अच्छे से निकालना है और डेयर टू ड्रीम द इम्पॉसिबल। ठीक है मैं कह रहा हूँ ये तुमसे, करोगे तो कुछ बड़ा होगा। तो चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन मज़े लेते रहो, और जो आज बताया मैंने उसको थोड़ा सीरियसली लेना। ठीक है, सीरियसली क्या, मज़े में रहो ठीक है, जो सोच रहे हो उसको पॉसिबल सोचो कि ये हो सकता है, तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तुम ही नहीं सोचोगे होएगा तो नहीं होगा। तो करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, साथ में चढ़ेंगे लैडर्स धीरे धीरे। ठीक है, वी आर, मतलब एक टीम की तरह समझ लो हमें। ठीक है, चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा भी रखो। ठीक है, बाय बाय।